माई, तुम्हें याद है ना, तुम्हारे सामने ही सौगंध उठाए थे कि कभी ठाकुरों के सामने नहीं नाचेंगे। तुम तो जानती हो कि हमें नाचने से कछु मनाही नहीं। हमारे हिसाब से जिनके पैर नहीं चलते वो ताली बजाकर अपनी खुशी प्रकट करते हैं, और जिनके पैर चल जाते हैं वो नाच लेते हैं। नाच तो पवित्र चीज है ना, लेकिन इस नाच के बाद जो होता है हमें उससे नफरत है। मैया, हमने तो अपने सारे सपने तुम्हारे पैरों में रख छोड़े थे। अब आज तुम्हें जिस अवतार में आना है आओ, और रक्षा करो हमारी इज्जत की।
तुम्हारे लिए उछाले गए हैं ये पैसे, उठा ले। उठा ले सुगनी, तुम्हारा इनाम है, उठा लेना, तुम्हारे बढ़िया नाच का इनाम है। रुक, कहाँ चल दी? ये ऐसे ना रुकती, पाँव में बेरिया डालो के। हमारी सुगनी को देखा? अरे यही होगी। कारे गुलबिया, कहाँ दबाए बैठी थी जे हीरा? तुम्हारी सुगनी ने तो कमाल ही कर दिया, सारे ठाकुर मालकों का दिल ही जीत लिया। चांदनी, हमारी सुगनी को देखा? हाँ, अभी तो यही थी, कहाँ गई? बहुत अच्छा नाची सुगनी। अरे ठहर तो। अरे कहाँ दौड़ जमाए बैठी है घोड़ी की तरह है? ये क्या कर रहे हैं सुपारी सिंह जी? सोचो अगर मैं भी वो खतरे भरा ठाकुर निकला, तुम्हें बांध कर मैंने यहाँ पे रख लिया, तुम्हें शहर जाने से रोक लिया तो? 18 साल और आधे के हो चुके हैं, अब तक तो कोई ठाकुर मालक नहीं मिला जो सुगनी को बांध दे, और आगे भी नहीं होने देंगे। विक्रम ठाकुर, शेर जब शिकार पर निकले तो बीच में टोकम टाकी ना हो तो ही अच्छा। आप गलत समझ रहे हैं ठाकुर साहब, यहाँ आइए। आइए तो। देखिए, आपके बड़े भाई जैसे हैं, आपको अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते देखा इसीलिए बोल दिया। ठाकुर हैं आप, ठाकुर। हाँ, ठाकुरों का अपना एक मान होता है। ऐसे मौड़ी के पीछे भागकर अपने इज्जत का फरीदा उड़वाएंगे आप? क्या कर रहे हैं? अगर मौड़ी चाहिए तो बड़े बूढ़े वो प्रबंध करके गए ना, क्या कहते हैं उसको, जो क्या कहते हैं वो। लो, लगता है दिल्ली जाके याददाश्त खो बैठे हैं ठाकुर साहब। अरे सर ढकाई, सर ढकाई। बहुत बहुत आभार याद दिलाने के लिए। अब जब मोड़ी को पाना है तो अपनी इज्जत और आबरू को जो है बिल्कुल जगह पे रख कर पाइए। इस तरह से मोड़ी के पीछे भागेंगे तो कैसे लगेंगे आप? ठाकुर ज्वाला सिंह के बेटे की तरह बदनाम होना पूरी बिरादरी में, यही चाहिए आपको? हैं? बात तो आपकी बिल्कुल सही है ठाकुर साहब, पर क्या है कि मोड़ी है गजब। ठाकुर साहब, या तो आप जौहरी नहीं है क्या, या जरूरत से ज्यादा टिका गए हैं आज। अरे जरा ढंग से देखिए उसको, 9 नक्श फैले हुए हैं, रंग पका हुआ है, हैं? महंगी भी है थोड़ी सी। इसी मौड़ी के पीछे इज्जत से जाएंगे, ठाकुरों में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, सोचिए जरा। चलो सुजान सिंह जी, चलते हैं।
इतनी बड़ी बड़ी बातें कि मैं ठाकुरों के सामने नाचूंगी नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ बातें ही थी ना। एक फर्क है वैसे तुम में और बाकी मोड़ियों में, कि वो जो है ना, वो तुम्हारी तरह ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। आपका बहुत बहुत आभार। आप एक बार फिर हमारी जिंदगी में भगवान बनकर आए और हमारी रक्षा की। आप दूसरे ठाकुरों जैसे बिल्कुल नहीं है। लगा तो मुझे भी तुम्हें देख के यही था कि तुम अपने गांव की बाकी मोड़ियों जैसी नहीं हो, लेकिन वो बात गलत निकली। इतनी बड़ी बड़ी बातें कि मैं ठाकुरों के सामने नाचूंगी नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ बातें ही थी ना। एक फर्क है वैसे तुम में और बाकी मोड़ियों में, कि वो जो है ना, वो तुम्हारी तरह ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। माई, अरे जल्दी करो। अरे जल्दी करो। लगा तो मुझे भी तुम्हें देख के यही था कि तुम अपने गांव की बाकी मोड़ियों जैसी नहीं हो, लेकिन वो बात गलत निकली। इतनी बड़ी बड़ी बातें कि मैं ठाकुरों के सामने नाचूंगी नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, लेकिन सिर्फ बातें ही थी ना। एक फर्क है वैसे तुम में और बाकी मोड़ियों में, कि वो जो है ना, वो तुम्हारी तरह ये बड़ी बड़ी बातें नहीं करती। जरा देर हो गई। पैसों का इंतजाम करने गए थे, सोचा था बम सुखिया को दे देंगे और तुम्हें वहां से निकाल लाएंगे, पर शायद सीता मैया ने ही देर करा दी, वरना इतनी बढ़ाई तुम्हारी हम कहाँ सुन पाते। चंदनिया की माई तो कह रही थी जैसे देवी मैया की छाया हो तुम पर। बहुत मन से नाचे, अच्छा लगा होगा, है ना? भिखारी में तुम परेशान हो रही थी और हमको भी परेशान कर रही थी। कब से इस रोज का इंतजार था। हमारी बेटियां बड़ी हो गई है। माई, माई, माफ कर दो हमको, माफ कर दो। माँ होने के नाते 9 महीना अपनी कोख के अलावा कछु ना दे पाए तुमको। अब आपका साया, एक हंसता खेलता बचपन, और न ही समाज की नजरों में एक औरत होने का सम्मान कछु ना दे पाए। बिल्कुल हारी हुई हमारी जिंदगी, बिल्कुल हारी हुई। हमारी बेटिया का एक ही तो सपना था, बस एक सपना, और हम उसकी भी रक्षा ना कर पाए। हमारी बेटिया पैर में पायल पहनकर इज्जत से जाना चाहती थी, और हम ना कर पाए। उसके पाँव में घुंघरू बांधने से ना रोक पाए। हमें माफ कर दो सुनी, हमें माफ कर दो बेटी, हमें माफ कर दो।
अरे बमसुख भैया, ये इलाके के बड़े बड़े ठाकुर मालकों से बात कर रहे हैं। एक दो दिन में फैसला हो जाएगा कि हमारे मूड़ी पे सर ढकाई कौन करेगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। नहीं माई, मत रो माई। भाई हम जानते तुम्हारे हाथ में कच्छू नहीं था भाई, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है माई, हम सच कह रहे हैं। मत रो माई। अरे मोड़ी के धमाका करते ही ठसक में आ गए सबका। अरे तुम्हारे दर्शन के लिए भी राय की रस्म निभानी पड़ेगी का? अरे क्या बात बोल रहे हो? अरे जो कुछ भी है तुम्हारे लोगों के आशीर्वाद की वजह से तो है। और जे घर में इतने समय के बाद खुशियां आई हैं, और जे बात तुम्हारे के साथ ही बांटेंगे तो क्या जंगल में जाके लोमड़ सियार के साथ बांटेंगे? जय हो सीता मैया की। अरे देखो तो आज हुकुम भैया ने पहली बार बोला और मुंह से अंगारे भी नहीं फूटे। अरे सर ढकाई की ओढ़नी लाए। अरे तुम खड़े काहे हो? बजाओ बजाओ। आ जाओ। चल ले। आराम से आराम। बैठो बैठो बैठो। आ जाओ। चल ले। बहुत दुख देखे जयकर ने, अब लौटेगी दिवाली। अरे बोली पहुंची का तुम्हारे पास कोई सुगनी की? अब तो बस सब जगह इसी की चर्चा हो रही है। वो अरे बमसुख भैया, ये इलाके के बड़े बड़े ठाकुर मालकों से बात कर रहे हैं। एक दो दिन में फैसला हो जाएगा कि हमारे मूड़ी पे सर ढकाई कौन करेगा। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मोड़ी हो गई ताड़ सी, भला करेगी अब। अरे बमसुख भैया, आइए आइए आइए, प्रणाम। आज तुमको देखकर हमको बहुत जोर से प्रसन्नता हो रही है। ए बमसुख भैया, एक बढ़िया खबर सुनाओ ना। खबर इतनी बढ़िया ना है। क्या कर रहे हैं बमसुख भैया? और ये कैसे? कैसे और का है? बहुत भारी मुश्किल हुई है। परेशानी की बात यह है कि सुगनी को देखे इतने ठाकुर मालक जगह हैं कि तुम्हारा लाने ये फैसला करना मुश्किल हो जाएगा कि किसके हाथ में ओढ़नी होनी चाहिए सुगनी की सर ढकाई की।